हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने जैसे एक वीडियो डाला था कर्जे के ऊपर कि मतलब कर्जे और कर्जदार से कैसे बचे। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि यार वो गोल्ड लोन के ऊपर वीडियो बनाओ, गोल्ड के ऊपर, क्योंकि मैंने उसमें जिक्र किया था कि अभी आप और किस टॉपिक पर चाहते हो तो उस पर। तो जब मैंने गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाया तो उसमें मैंने बोला कि यार ये जो गोल्ड गिरवी मत रखना, बेच देना अगर जरूरत पड़े तो, पर गिरवी मत रखना, गिरवी में बहुत नुकसान होता है। जितने का गोल्ड नहीं होता है उससे ज़्यादा का तो आप उसकी कीमत अदा कर देते हो। तो उसमें मेरे को कुछ कमेंट आए, तो उसमें से एक कमेंट ये आया कि मैंने जिस बारे में जिक्र भी किया था उसमें मुझे किसी ने बोला कि भाई अगर हम किसी की हेल्प करते हैं और बिना ब्याज के हेल्प करते हैं, मतलब एक मदद के तौर पे उसकी उसके काम आते हैं हम, और हमारे को जब ज़रूरत है और वो हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है तो क्या करें उस केस में, उस केस में क्या करें। या कई बार और भी मेरे को एक दो बार लाइव में लोगों ने बोला कि हमने अपने दोस्त की मदद करी पर आज वो हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है, या वो आज हमारी एहसान नहीं मानता है। और एक दो बार और मेरी बात हुई थी कि एक दो लोगों से कि भी हमने अपने रिश्तेदारी में या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की मदद करी और आज वो हमें पहचानता ही नहीं है या हमसे बात ही नहीं करता है या हमें वो इज्जत नहीं दे रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो इस बारे में कि अगर आपने कभी किसी की पैसे से मदद की है और वो पैसे नहीं लौटा रहा है, या आपको पैसे चाहिए पर वो पैसे नहीं दे रहा है तो क्या करें। या आपने किसी की मदद करी, किसी के भी काम आए, रिश्तेदारी में या कहीं पर भी, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है कि आप सिर्फ पैसों से काम आए, कई बार आप किसी और तरीके से भी काम आते हो, तो भी वो उसके बाद वो आपको भूल गया है या अब आपको पहचान नहीं रहा या वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखो होता क्या है, हमारे को इंसानों की एक फितरत होती है, इंसानों को ना तारीफ बहुत पसंद है, प्रशंसा, तारीफ बहुत पसंद है। सबको पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, सबको। कोई अगर ये कहे कि मुझे तारीफ पसंद नहीं है तो या तो वो बहुत महान, बहुत ही संत है, बिल्कुल ही संत आदमी है, बिल्कुल ही ऊपरी लेवल का हो चुका है, या वो झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझे तारीफ नहीं पसंद है। जब लोग बोलते हैं अरे सर आपकी ये सलाह से हमारा काम बन गया, आप तो बहुत बढ़िया बात करते हो, आपका वीडियो बहुत अच्छा, तो मुझे अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है। ठीक है, बचना है अच्छे लगने की आदत से, अच्छे लगने की आदत से। कोई आपकी तारीफ कर रहा है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा भी आता है, पर आपको उस मज़े की लत से बचना है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वो पैसा है, सब कुछ है, या जितनी ज़रूरत है उतना पैसा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल क्लास है या हायर मिडिल क्लास है या रिच है, जो भी आप समझो, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि अब सब कुछ तो सही चल रहा है, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा भी आ रहा है, पर मान सम्मान नहीं है, तारीफ चाहिए। तो उस तारीफ के लिए हम लोग समाज में अच्छे काम करने के लिए उतरते हैं, अच्छे काम करने के लिए उतरते हैं समाज में। पर हम ये कैसे कहें, हम ये कैसे कहें दुनिया को, और हम कैसे कहें अपने आप को कि हम तो प्रशंसा के लिए ये सब कर रहे हैं, हमें तारीफ़ें पसंद है, हमें अच्छा होना बहुत पसंद है, हमें अच्छा दिखना बहुत पसंद है, लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें, हमें इस चीज़ की आदत है। और ये कैसे कहें, तो फिर वो लोग एक मुखौटा ओढ़ते हैं, परसोना, मुखौटा ओढ़ते हैं धर्म का, कि नहीं नहीं मैं तो भगवान के आशीर्वाद के लिए ये कर रहा हूँ, मैं तो माता रानी के नाम पर लंगर लगा रहा हूँ, मैं तो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, फलाने ने कहा है, ढिमकाने ने कहा है, और मैं इसलिए गरीबों को खाना खिलाता हूँ, मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, मेरे को किसी ने कहा कि एक हाथ से मदद करना दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तो मेरे सामने बड़े ऐसे ड्रामेबाज पाखंडी लोग आते हैं, आ चुके हैं, अब तो नहीं आते, दफ़ा कर देता हूँ मैं, कि हम तो जी मुट्ठी बंद करके देते हैं, हमें तो खुद नहीं पता होता हमने किसके लिए क्या किया है। अच्छा जी, ये पता है मुट्ठी बंद की है और दिया है, ये नहीं पता क्या दिया है। तो ऐसे बहुत ड्रामेबाजी वाले लोग होते हैं, पर इसका कारण क्या है, मैंने ये जानने की कोशिश करी है, ऐसा क्यों करते हैं। ये करते हैं कि अपनी नज़र में अच्छा बन सकें, अपनी नज़र में अच्छा महसूस कर सकें, इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं। या दुनिया की नज़र में तो है ही है, साथ साथ अपने आप को भी धोखा देना चाहते हैं। इसलिए एक वर्ड इजाद हुआ, मदद। मैं लोगों की मदद करता हूँ। ठीक है, सच बात यह है, झूठों, पाखंडियों, ड्रामेबाजों,
आप किसी की मदद नहीं करते हो, आप अपनी मदद करते हो। आप अपनी मदद करते हो क्योंकि आप अपने आप को अच्छा महसूस कराना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अच्छा फील करो, अच्छा इंसान। किस आदमी को अच्छा बनने का कीड़ा होगा जो जानता है कि वो अच्छा नहीं है? हम वही चीज़ तो चाहते हैं जो हमारे पास ना हो। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपनी नज़र में अच्छा महसूस करना है, इसका मतलब ये है कि वो अच्छा नहीं है, तभी वो ये चाह रहा है। ठीक है? तो जब आप लोग ये कहते हो कि मैंने अपने दोस्त की मदद की, निस्वार्थ, निस्वार्थ, जब मैंने फलाने की मदद करी, मैंने अपने रिश्तेदार की मदद करी, मैंने किसी गरीब की मदद करी, मैंने अपने दोस्त की बुरे वक्त पर मदद करी, निस्वार्थ। जब भी आपको लगे कि आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करी है, तो सबसे पहले अपनी जूता या चप्पल जो भी पहना हो उसको निकालना, अपने हाथ में पकड़ना और समझ लेना मैंने पकड़ रखा है, और मारना अपने मुंह पे दो। ठीक है? क्योंकि कोई चीज़ निस्वार्थ होती नहीं है, इंसान की प्रवृत्ति ही नहीं बनी है, प्रवृत्ति ही नहीं बनी है। स्वार्थ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मेटलिस्टिक दुनिया में स्वार्थ का मतलब सिर्फ मेटलिस्टिक होता है, भौतिक स्वार्थ होता है, पैसा या ये सब। एक एक स्वार्थ ये भी होता है कि मैं अच्छा महसूस करके अच्छा इंसान अपने अंदर बन सकूं। मतलब हम ना होने से ज़्यादा बनने में लगे रहते हैं। जो होगा वो बनने के लिए क्यों करेगा? जो खुद अच्छा होगा वो अच्छा बनने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि वो तो है ना ऑलरेडी। अच्छा बनना वही चाहता है, अच्छा महसूस करना वही चाहता है जो अच्छा नहीं होता। इसके लिए आप लोग अपने दोस्त अपने समाज की मदद करते हो, तो इस झूठ से निकलो बाहर कि आपने किसी की मदद करी। सबसे पहला बेसिक नियम ये है, टेक्निकली आपने अपनी मदद करी, आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी मदद करके आज अपने सामने अपनी नज़र में अच्छा महसूस कर पा रहे हो। तो आपको एक्चुअली में उसको थैंक यू कहना चाहिए कि उसने आपको ये मौका मुहैया कराया। आज आप ये कहते हो मैंने दुनिया में बहुत लोगों की मदद करी पर कोई मेरे बुरे वक्त पे काम नहीं आया। ये बात कहने का हक आपको तभी मिला क्योंकि उन लोगों ने आपको मदद करने का मौका दिया। अगर वो लोग मदद ही नहीं करने का मौका देते तो आप किसको पकड़ के टार्जन बनते? तो अपने आप को झूठे पाखंडी ड्रामों से निकालो। तो पहली बात तो ये। आप अब आते दूसरे फेज पे, या आपने अपने दोस्त की मदद करी, रिश्तेदार की मदद करी, और अब वो आपको पहचानता नहीं है या आपका एहसान नहीं मानता है। तो भाई एक बात मुझे बताओ, जब उसने आपसे मदद मांगी और आपने बहुत तरीके से अच्छे बुरे तरीके से सोचने के बाद फैसला किया कि मैं इसकी मदद करूंगा, तो क्या उस समय आपने ये बात मानी थी कि मैं इसकी मदद करूंगा और ये ज़िंदगी भर एक कुत्ते की तरह मेरे सामने दुम हिलाएगा, या ये मेरा एहसान हमेशा मानेगा? जब भी मैं इसके सामने आऊँगा तो ये वो हुजूर की जय हो क्योंकि आपने मेरी बुरे वक्त में मदद करी, आप ये चाहते थे? आपने इस शर्त पर पैसा दिया था कि ज़िंदगी भर आपके सामने झुका रहे, एहसानमंद रहे। क्यों एहसानमंद रहे? अगर आप में दम है तो उसको बोलो कि तेरी मदद कर रहा हूँ पर ज़िंदगी भर मेरे सामने नज़र झुका के रहना, ज़िंदगी भर मेरा एहसान मानना, तब मैं पैसा दे रहा हूँ। आपने तो ऐसा नहीं बोला, तब तो आप बड़े अच्छे इंसान बन गए थे। अब क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी तारीफ़ें करे? अब क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वो एहसान माने? वो गेंद उसके पाले में है, वो उसका एहसान माने या ना माने ये उसकी चॉइस है। आप कैसे उम्मीद कर रहे हो? अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने इसी उम्मीद के तहत उसको पैसा दिया। मैंने कई लोगों की मदद की, तो उन लोगों के मेरे को नाम तक नहीं मालूम। मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो अब है कहाँ। मुझे उनके नाम नहीं पता, मैं उनको कभी मिला नहीं ज़िंदगी में, मैं कभी उनको जानता नहीं। और ना मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। मेरे सामने कोई मरता मर जाए, मैं उसको पानी की बोतल ना खरीद के दूँ। मेरा मन करेगा मैं उसके लिए बहुत कुछ कर दूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो वो मेरे सामने तड़प तड़प के मर जाए, मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा बनना, ना मुझे अच्छा साबित करना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, इसलिए मुझे कभी तकलीफ नहीं होती। मेरे से आज तक इतने लोगों ने पैसे मांगे, अनजान लोगों ने पैसे मांगे, सब्सक्राइबर्स ने, किसी ने भी, उन्होंने बोला हम इतने दिन बाद लौटा देंगे, इतने दिन, आज तक किसी ने एक ने भी नहीं लौटाए, एक ने भी नहीं लौटाए। और फिर भी मैं पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मैंने इस उम्मीद के साथ दिए ही नहीं थे। वो लौटाएं, उन्होंने खुद ही वादा किया, खुद ही नहीं लौटाया, या अगर खुद लौटा भी दे, ये उनकी गेंद, उनके पाले में, गेंद उनके पाले में। मैंने इस उम्मीद के साथ नहीं मदद करता, और ना मैं अपने आप को तकलीफ में डाल के किसी की मदद करता हूँ। ना मैं संत हूँ, ना मैं महात्मा हूँ। आप लोग क्या करते हो? अभी मेरे से किसी ने पूछा उस वीडियो के नीचे कि भाई मैंने अपने दोस्त की मदद की और अब वो मेरे पैसे नहीं लौटा रहा है। तो भाई जब आपकी औकात नहीं थी तो मदद क्यों करी? हमेशा उतने ही पैसे की मदद करो जितने पैसे वापस ना आए और आप चैन से सो सको। ठीक है? और अगर मदद कर रहे हो
अपनी औकात से भी बढ़कर मदद कर रहे हो, अपने आप को कष्ट में डाल के भी मदद कर रहे हो, तो फिर इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि भी पैसा नहीं आएगा तो भी मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर दुनिया में ढिंडोरा मत पीटो, सिंपैथी गेम मत खेलो, अपने आप को बेचारा बनाने की कोशिश मत करो कि मेरे ने दुनिया की मदद करी और दुनिया ने मुझे धोखा दिया। यही सब लाइनें बोल बोल के ज्योतिषी लोगों को लूटते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो पर तुम्हें कोई समझ नहीं पाया, तुमने दुनिया की मदद करी पर तुम्हारे बुरे वक्त पे कोई काम नहीं। अरे हर आदमी का ये मानना है कि उसके बुरे वक्त पे कोई काम नहीं आया, हर आदमी का ये मानना है। मैं कहता हूँ बुरा वक्त जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, वो तो प्रोसेस होता है आपके बड़े लेवल पे जाने का। अगर आपने उसको छोटे में कैश करा लिया, मतलब वो एक, जिसको आप बुरा वक्त कहते हो, संघर्ष कहते हो, मैं उसको ब्लैंक चेक बोलता हूँ। आप अगर आप बुरे वक्त और संघर्ष की कहानियां सुना करके अपने नज़र में और दुनिया की नज़र में हीरो बनना चाहते हो तो समझ लो आपने उस चेक पे बहुत छोटा अमाउंट भरा है। पर अगर आप उसको कहते हो अरे काहे का संघर्ष, काहे का बुरा वक्त, इसने तो मुझे सिखाया है बहुत कुछ, ये तो मेरा गोल्डन टाइम था, तो आप उस चेक में बहुत बड़ी रकम लिख देते हो। वो एक ब्लैंक चेक होता है वो टाइम। तो ये सब चीज़ें, अपने आप को ये अच्छा बनने का कीड़ा वगैरह ये सब ड्रामेबाजियाँ बंद करो कि हमने लोगों की मदद करी, हमने लोगों की मदद करी। आपने अपनी मदद करी, आप अपनी नज़र में अच्छा फील होना चाहते थे। और कुछ लोग, इसमें एक और कैटेगरी आती जो इमोशनल फूल लोगों की, जो जज्बाती भावनाओं के स्तर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, वो मैनिपुलेट हो गए, बेवकूफ़ बन गए। अब एक टेक्निकल बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। आपने किसी को पैसा दिया, उसने बोला मैं आपको इतने महीने बाद लौटा दूंगा, कोई भी हो, आपने उस पर विश्वास किया और आपने पैसा दे दिया कि ठीक है अगला मुसीबत में है, मैं इसके काम आ जाता हूँ। अब वो पैसा नहीं दे रहा और आपको बुरा लग रहा है। आपको सिर्फ एक काम करना है, पहले ये चेक करना है कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर वो देने की क्षमता रखता है और फिर भी वो नहीं दे रहा है, टाल मटोल कर रहा है, तो समझ लेना उसकी नीयत में खोट है। फिर उस पर थोड़ा दबाव बनाना, दे देगा ठीक है, नहीं तो लकीर फेर देना, फिर उस आदमी से दोबारा कोई संपर्क मत रखना। पर पर किसी आदमी ने आपसे पैसा लिया, चाहे वो बिजनेस में ही है कि माल लिया पेमेंट दे दूंगा, या उधार लिया वापस कर दूंगा, कुछ भी, वो पैसा नहीं दे पा रहा है और आप वो हुल्लड़ कर रहे हो, नंग बनने पे आ रहे हो, इससे पहले एक चीज़ चेक कर लेना, अगर उसके पास सच में पैसा नहीं है और वो देना चाहता है पर है नहीं, तो फिर आपको उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास है नहीं। अगर है और वो नहीं दे रहा है, दे सकता है पर वो नहीं दे रहा है, वो दे सकता है पर आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, टाल मटोल कर रहा है, तब आप कह सकते हो उसकी नीयत में खोट है। पर किसी आदमी के पास है ही नहीं, तो उसने जितने मर्जी वादे किए हों, आपके सामने कस्में खाई हों, और अब उसके पास है नहीं, क्योंकि वादा करने वाला कोई और होता है, निभाने वाला हमेशा कोई और होता है। जिसने वादा किया है वो हमेशा वही नहीं निभाता, वो कोई और होता है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी की भी मदद करी है और वो पैसे आपको नहीं लौटा रहा है, तो पहले इतना चेक कर लो कि उसकी क्षमता है कि नहीं। अगर क्षमता नहीं है और सेम वक्त पे आपको भी ज़रूरत है, तो भी उसके बारे में बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास है नहीं। होता तो शायद वो दे देता। अगर है और वो नहीं दे रहा है, तब तो फिर क्लियर है कि उसके पास ईमानदारी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है। ये जो भौतिकवादी चीज़ें होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, भौतिक सोच, ये बहुत आपको बेईमान बना देती है, गंदी सोच बना देती है। अर्थ के अनर्थ, अर्थ बोलते हैं पैसे को, अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब इकोनॉमी, पैसा, लिक्विडिटी। अर्थ, अर्थ के अनर्थ, अर्थ के अनर्थ का मतलब है, कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, और फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, पैसे के बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं। बहुत बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त है, जिंदगी भर साथ निभाया, बचपन की यादें, सब कुछ, पैसा बीच में आया, अविश्वास, उसने उधार मांगा, दोस्ती टूट गई, आपने उधार दे दिया, वो लौटा नहीं पा रहा है, दोस्ती टूट गई। पैसा अविश्वास लाता है, बचपन के दोस्त के ऊपर आप शक करने लग जाते हो। अर्थ के अनर्थ में पैसा जो है अविश्वास लाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी भी होगा ना, अगर उसकी जेब में 500 रुपये पड़े हैं और उसने सुबह अपनी वो शर्ट पहनी और उसमें 500 रुपये उसको नहीं मिले, माइक्रो सेकंड के लिए उसके दिमाग में आएगा बीवी ने तो नहीं ले लिए, बच्चे ने तो नहीं ले लिए, विचार आके तुरंत निकल जाएगा भले ही, पर आएगा जरूर।
किसी ने लिए तो नहीं, कि पैसा अविश्वास लाता है। सारा विश्वास रिश्ता सब धरा रह जाता है पैसे के आगे। आपने खुद ही कहीं पर ये पैसे रख के भूल गए, आप दुनिया में कोई आदमी नहीं बचेगा आपके अलावा जिस पर आप शक ना करो। भले ही एक पल के लिए विचार आए, पर आप सबको शक करोगे, चाहे वो माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चा, सब कुछ। एक वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा अगर आप चाहोगे तो, कि दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों में भेदभाव ना करता। एक्सेप्शन केस हो सकते हैं 0.001%, पर मैक्सिमम जनरली ऐसा होता नहीं। अगर आप चाहोगे तो इस पर हम बात करेंगे। पैसा अविश्वास लाता है, पैसा असुरक्षा का भाव लाता है। देखो एक आदमी है, उसने 200 रुपये की टी शर्ट पहनी है, 200 रुपये का पजामा पहना है, कुछ है नहीं उसके पल्ले, जेब में 20 30 50 60 70 रुपये पड़े हैं, फ़ोन उसके पास वो है 3-4 हज़ार वाला चाइनीज़ फ़ोन है, उसे काहे का डर? वो रात को 2 बजे भी निकल जाएगा, उसको कोई क्या लूटेगा, उसको डर ही नहीं है। पर जिसके पास पैसा होता है उसके अंदर असुरक्षा का भाव होता है, अर्थ के अनर्थ। घर में पैसा पड़ा है, हर समय डर लगेगा चोरी ना हो जाए, कैमरे लगवा लो, कुत्ते पाल लो, डाका ना पड़ जाए, लूट ना हो जाए। कोई आदमी वैसे भी निकलेगा, लगेगा पता नहीं यार घर में, क्योंकि घर में पैसा पड़ा है या गोल्ड पड़ा है। अर्थ के अनर्थ। हाथ में महंगा फोन है, गले में सोने की चेन है, अंगूठियां हैं, सबसे सुरक्षित सड़क पे भी चलोगे ना तो भी हर आदमी ऐसा लगेगा जैसे आप ही को लूटने के लिए आया। असुरक्षा का भाव, ये है पैसे के नुकसान, अर्थ के अनर्थ। पैसा लालची बनाता है, और मोर मनी मोर मनी मोर मनी। पैसा रिश्ते तोड़वाता है, पैसा संकुचित बनाता है, पैसा असंवेदनशील बनाता है। आपके पास पैसा हो, कोई भिखारी 10 रुपए भी मांगने आ जाए तो आप उसको पहले देखते हो नीचे से ऊपर तक, पैर ठीक है, हाथ ठीक है, दिखने में हट्टा कट्टा है, मुझसे 10 रुपए की भीख मांग रहा है। हट्टा कट्टा काम नहीं कर रहा, दारू पिएगा, नशा करेगा, मैं तो नहीं दे रहा। अरे भाई, आपके 10 रुपए के लिए वो पहले अपने आपके हाथ पैर तुड़वा करके आ जाए। आपके 10 रुपए देने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए वो अपने अंग भंग करवा ले। इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करो तो, कि लोग ना भिखारियों को पैसे नहीं देते हैं, बड़े अपने आप को कैलकुलेटिव बनते हैं, जानवर, असंवेदनशील, कहते हैं नशा करेगा। अबे ऐसे लोगों का ना मेरा मन करता है जूता लेकर के ना थूत पीट दूं। थूत इसको बोलते हैं कि भाई वो हमारे समाज का हिस्सा है, समाज में ही तो है। समाज ने कुछ ऐसी त्रुटियां होंगी जिसकी वजह से वो भिखारी बना या भीख मांगने के लिए मजबूर हुआ। भीख मांग के वो नशा कर रहा है, तो नशा कहाँ, मंगल ग्रह पे जाके नशा करता है क्या? नशा भी तो इसी समाज में करता है। तो समाज में कहीं ना कहीं खामी है ना, नशा अवेलेबल है। किसने उसको नशे की लत लगवाई? किसने उसको भीख मांगने पर मजबूर किया? समाज के ही किसी गलत ढांचे ने ना। आप समाज में रहते हो, आप एक अच्छे वर्ग में हो, वो एक निम्न वर्ग में है। आप समाज के अंदर प्रिविलेज ले रहे हो, वो नहीं ले पाया, पर आप भी समाज में हो और वो भी समाज में है। समाज के उस ढांचे पर दोष देने की बजाय जिसने उसको प्रिविलेज नहीं दी, उसको वो सहूलियतें नहीं दी, उसको ऐसा मजबूत ढांचा नहीं दिया, बजाय उसके उसको जज कर रहे हो कि 10 रुपए देंगे तो नशा करेगा। अगर ज़िंदगी में ज़िंदा रहना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, तो ये हरकतें बंद कर दो, अपने पैसे को ट्रांसफ़र करो आगे। नहीं तो किसी दिन कोई गले से एक चेन छीनने के लिए टेटुआ काट जाएगा, इसको टेटुआ बोलते हैं। ये टेटुआ काट जाएगा 50,000 की चेन छीनने के नाम पर, फिर अपने असूल वसूल लेकर के बैठे रहना। पैसा गिरा हुआ बना देता हमें, गिरी हुई सोच पे ले जाता है। तो कभी अर्थ के अनर्थ पे बात करेंगे डिटेल में। और 19 मिनट हो गए हैं। वीडियो का टॉपिक जो था उससे मैं हालांकि आधे के बाद मैं हट गया, भटक गया, भटका नहीं हूँ एक्चुअली, वो भी सब इम्पोर्टेंट बातें थी, पर विषय जो था वो बहुत छोटे लेवल तक ही रह गया। मोटी बात कंक्लूजन ये है
कि किसी की भी मदद करो तो ये सोच के करो कि जो भी मदद की है उससे उम्मीद मत लगाओ कि वो वापस आएगा अगर पैसा है तो, या एहसान मानेगा वो ज़िंदगी भर, ये सब मत, वो उसके हिस्से का बात है। आप ये सब सोच के मत करो, करोगे तो तकलीफ होगी। दूसरा, ज़िंदगी में कभी भी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, करता ही नहीं है। हर आदमी अपनी मदद करता है। अगर कोई भूखे को खाना खिलाता है तो वो भूखे की मदद नहीं कर रहा है, वो अपनी मदद कर रहा है, क्योंकि उस समय उसको अच्छा फील होता है, उसको उसको अपने अंदर एक बहुत प्राउड फील होता है। तो वो एक्चुअली में वो अपने प्राउड के लिए कर रहा है, ना कि उसको भूखे से कोई मतलब नहीं है। वो भूखे को रोटी इसलिए खिला रहा है, उसको भूखे को देख करके उसको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है कि बेचारा भूखा है, बेचारा बीमार है, बेचारा देखो उसके पास छोटा सा बच्चा है और वो बेचारे के पास खाने को नहीं है, तकलीफ हो रही है। तो आप मदद उसके लिए नहीं करते हो, उस तकलीफ से अपने आप को निकालने के लिए मदद करते हो, समझे। विवेकानंद ने कहा था कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद करते हो तो वो धन्यवाद का पात्र है जिसने आपको मदद करने का मौका दिया। अगर वो नहीं होता तो फिर, तो बात समझ रहे हो। अगर आप, बहुत सारे लोग ड्रामेबाज ऐसे नकली पाखंडी बोलते हैं, हमें तो दूसरे का दर्द देख के ना बहुत तकलीफ होती है, हमसे तो रहा ही नहीं जाता, हम तो मदद कर देते। बेवकूफ़ आदमी, तू अपनी मदद कर रहा है क्योंकि तुझे जो देख करके तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ से अपने आप को निकालना चाहता है, उभारना चाहता है। तो कायदे में तो तूने अपनी तकलीफ दूर करने के लिए वो काम किया ना, तो फिर महानता किस बात की ले रहा है। किसी को आपने देखा, तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी फीलिंग्स नहीं आई, फिर भी लगा कि मेरे पास ज़्यादा है, चलो मैं इसको थोड़ा दे देता हूँ, इस पे तो आप कह सकते हो कि हाँ यार मेरे पास कोई विचार नहीं जन्म लिया कि वो भूखा था, भूख से मर जाएगा। मुझे लगा कि यार मेरे पास 4 रोटी है, मुझे तो 2 रोटी की भूख थी, तो मैंने 2 रोटी किसी और को दे दी। मैंने किसी को भूखा देखा, मुझे तकलीफ हुई, फिर मैंने उसको 2 रोटी दी। तो आपने उसको 2 रोटी दी क्योंकि आपको तकलीफ हो रही थी। आपने, अब आपको तकलीफ नहीं हो रही, अब आपको अच्छा लग रहा है, तो कायदे में तो आपने अपने लिए किया। आपको तकलीफ नहीं हो रही है, पर क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा है और आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया आगे, ये है एक अलग बात। तो ज़िंदगी में अच्छा बनने का कीड़ा मत पालो अपने अंदर। मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ। तो आप लोग अपने रोड पे, मैं अपने करोड़ पे मज़े करेंगे, दफ़ा हो जाओ।